Hello students, hope you all are fine. So students, today we will do the next topic of chapter 3, that is integer, and the topic is properties of addition of integers. So first property is the sum of any two integer is an integer. It means if you add any two integers, their sum will be also integer. Okay. Here I have taken an example, -2 and 5. If we add -2 and 5, we get answer +3. So what is +3? That is also integer. So in every case where we have integers and we are adding that to integers, our answer will be, what are the possibilities? Answer क्या हो सकता है? That may be positive number, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पर हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ ही होंगी, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा, या कोई नेगेटिव नंबर में आंसर होगा, या ज़ीरो होगा. तो ऑल दीज थ्रीज आर इंटीजर्स. सो वी कैन से दैट सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज एन इंटीजर. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 इज द सम रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स. ओके. इसमें क्या है कि अगर हमारे पास टू इंटीजर्स हैं, हम उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो उनका जो सम है वो चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन सेम, वो वही रहेगा. तो अगेन आई हैव टेकन एन एग्जांपल. तो यहाँ पर मैंने टू इंटीजर्स दिए हैं -3 एंड 6. सो -3 + 6, जब -3 और +6 किए हैं तो वन इंटीजर इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव. सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एब्सोल्यूट वैल्यू. तो हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ 6 - 3 इज़ 3. और ग्रेटर टर्म का साइन, ग्रेटर एब्सोल्यूट टर्म जो है वो 6 है, और 6 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है. सो आंसर इज़ +3. और सेकंड केस में मैंने क्या किया है, मैंने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया. यहाँ -3 + 6 लिखा था, यहाँ पर मैंने 6 को फर्स्ट में ले लिया, -3 को सेकंड में लिया. तो अगेन इनको ऐड करना है, तो हमें क्या देखना होता है, हमें यही देखना है कि इंटीजर सेम साइन है या डिफरेंट साइन है. तो नाउ द इंटीजर हैज़ डिफरेंट साइन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज टू. तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगी और -3 की 3. 6 - 3 इज़ अगेन 3. और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 6 की है और ये पॉजिटिव है, सो इसका आंसर भी क्या है, पॉजिटिव. तो आपने देखा है कि हमने ऑर्डर को चेंज किया है, बट आंसर दोनों में क्या है, सेम. सो दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई दैट the sum remains same even after changing the order of the integers, and we named this property as commutative property of addition. तो ये जो नेम्स हैं प्रॉपर्टी के, ये हम क्लास 7 में करेंगे. सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस विद यू द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़. अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं और जो सम है वो चेंज नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ commutative property of addition. Okay. Now the next third property is the sum remains same even after changing the grouping of 3 or more than 3 integers. सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 इंटीजर्स थे और हमने उनके ऑर्डर को चेंज किया था, तो सम सेम था. अब अगर हमारे पास वी हैव 3 और मोर देन 3 इंटीजर्स और हम उनकी ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है. देखिए हम उनकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. हेयर आई हैव टेकन 3 इंटीजर्स -5, 2 and 7. नाउ वी विल ऐड दीज 3 इंटीजर्स. ओके. तो फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर -5 और 2 की ग्रुपिंग कर ली है. -5 और 2 को एक ब्रैकेट में ले लिया है. -5 + 2, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो +2 ही लिखेंगे. नाउ थर्ड इंटीजर इज़ +7, उसको मैंने सेपरेट ले लिया है. ओके. अब यहाँ पर देखिए, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, डिफरेंट हैं दोनों, तो हम इनको माइनस करेंगे. 5 - 2 3. और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी होगी, -5 की या 2 की. -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है और 2 की 2, सो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी, इसलिए यहाँ इसके साथ मैंने माइनस का साइन लिया है. -3. अब ये +7 इसके साथ आ गया. नाउ वी विल सॉल्व -3 एंड +7.
अब फिर से क्या है, 1 इज़ पॉजिटिव है 1 इज़ नेगेटिव, डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पर फिर से हम माइनस कर रहे हैं और 7 माइनस 3 किए तो आंसर इज़ 4. नाउ द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 7 और 7 पॉजिटिव है इसलिए हमने इसके साथ प्लस का साइन लिया. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. -5 की ग्रुपिंग 2 के साथ की थी, तो लेट वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ दीज 2 इंटीजर्स. अब मैंने -5 को अलग से ले लिया और ग्रुप्स किसके किए हैं, पॉजिटिव टर्म्स के. 2 + 7 पॉजिटिव टर्म्स को मैंने एक ग्रुप में ले लिया है. अब -5 एज इट इज़. नाउ बोथ हैव सेम साइन, 2 and 7 दोनों पॉजिटिव हैं तो इनकी वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं. 7 + 2 9 और ये दोनों पॉजिटिव थे इसलिए आंसर में भी पॉजिटिव हैं. ठीक है, नाउ 1 इज़ पॉजिटिव एंड 1 इज़ नेगेटिव, डिफरेंट साइन है, इनको माइनस करेंगे और 9 - 5 इज़ 4 और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 9 की है और ये पॉजिटिव है इसलिए आंसर में भी हमारा पॉजिटिव का साइन आया. तो आप दोनों केसेस को चेक करिए, इंटीजर सेम है, बस हमने क्या किया है, इनकी ग्रुपिंग को चेंज किया है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इफ़ वी चेंज देयर ग्रुपिंग द सम रिमेन्स सेम. नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस. हमने प्रूव करके भी देख लिया है कि ग्रुपिंग को चेंज करने से इनके आंसर चेंज नहीं होंगे. सो इफ़ वी वांट टू ऐड 3 और मोर देन 3 इंटीजर्स वी कैन चेंज देयर ग्रुपिंग. ओके, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी 4 इज़ when 0 is added to any integer the sum is integer itself. तो ये आपको पता ही है कि होल नंबर में भी अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर फिर से क्या होता है, अगेन दैट नंबर. तो सिमिलरली इन इंटीजर ऑल्सो when 0 is added to any integer the sum is integer itself. ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर मैं -5 और 0 को ऐड कर रही हूँ, -5 + 0. नाउ -5 + 0 इज इक्वल टू -5. ठीक है, कैसे, अब यहाँ पर एक नेगेटिव है और ये 0 के साथ तो कोई साइन ही नहीं होता है, तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है. तो अगर कोई वैल्यू नहीं है ना तो ये -5 इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा. सो वैल्यू -5 + 0 इज इक्वल टू -5. और अगर हम इसको 0 में किसी इंटीजर को ऐड करें, 0 + -9, अगेन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो -9 रिमेन -9. तो इन दोनों ही केसेस में हमने देखा है कि हमने अगर इफ़ वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर और एनी इंटीजर टू 0 द आंसर इज़ इंटीजर इटसेल्फ. फिर से वही इंटीजर आ रहा है. ओके, so this is so we also say that 0 is the identity element of addition. ठीक है, 0 को हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 0 is identity element of addition. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स ऐसा एक नंबर है, ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हम इंटीजर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं. एडिशन का लिया है तो इंटीजर के साथ प्लस कर रहे हैं बट आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है. इट मीन्स 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है. ठीक है, सो 0 इज़ व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. आपको हमेशा ही याद रखना है कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है. क्यों 0 होता है? बिकॉज जब हम 0 को नंबर के साथ, इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हैं या 0 में किसी इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो उनका आंसर जो है फिर से वही इंटीजर आ रहा है. सो वी कैन से दैट 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. ओके, तो दिस वाज द प्रॉपर्टी 4. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5. व्हेन वी ऐड 1 टू एनी इंटीजर वी गेट इट्स सक्सेसर. अब सक्सेसर की नॉलेज तो सभी को है. सक्सेसर क्या है? सक्सेसर इज़ 1 मोर देन द इंटीजर. ठीक है, जैसे आपके पास 7 है तो 7 का सक्सेसर क्या है? 8. 0 है, 0 का एक सक्सेसर क्या है? 1. तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम नंबर में 1 प्लस कर देते हैं.
ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर आप 1 ऐड करते हो किसी भी इंटीजर में, 1 ऐड करते हो तो आपको उसका सक्सेसर ही मिलता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर को लेके चलूँगी, तो -7 का आपको सक्सेसर फाइंड करना है। ठीक है, -7 सक्सेसर ऑफ -7। तो आप सोचिए क्या होगा सक्सेसर ऑफ -7। तो कई बच्चे इसको जल्दी में क्या लिख जाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इट विल बी -8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -7 का सक्सेसर फाइंड करना है, तो -7 ऐड करना है, सक्सेसर भी हम उनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो -7 + 1 नेगेटिव डिफरेंट साइन है, तो इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो 7 - 1 विल बी 6 और ग्रेटर 7 की एब्सोल्यूट -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी, सो माइनस का साइन है। ठीक है, इट मीन माइनस है, नॉट -8। बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि -7 का सक्सेसर -8 लिखते हैं। जो सक्सेसर होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर, वो नंबर से ग्रेटर होता है। तो अगर हम -8 लिखते हैं तो -8 तो स्मॉलर देन -7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको प्लस करके देख लेना है। +1 करके हमें कौन सा नंबर मिलेगा, राइट साइड वाला। तो -7 के राइट साइड में -6 है। क्लियर, सो -6 इज द सक्सेसर ऑफ -7। ओके, नाउ प्रॉपर्टी 6, the sum of an integer and its additive inverse is always equal to 0. Now again there is a new term, that is additive inverse. Okay, so let we understand first this term additive inverse. additive inverse क्या होता है? इन्वर्स तो आप सबको पता होगा, इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर, ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, अब आप कोई भी इंटीजर को लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर -6 लिए, तो -6 का ऑपोजिट क्या होगा, -6 का ऑपोजिट होगा 6। ठीक है, आप इनके साइन चेंज करेंगे। एब्सोल्यूट में तो हम विदाउट साइन लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, बट एडिटिव इन्वर्स में हम -6 का ऑपोजिट लिखने के लिए इसका ऑपोजिट साइन लिखेंगे। तो -6 इज इक्वल टू +6, इसका एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह अगर मैंने 7 ले लिया तो 7 का एडिटिव इन्वर्स -7 होगा। एंड व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0? तो 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है, बिकॉज 0 हैज़ नो साइन। ठीक है, तो हम इसको एडिटिव इन्वर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स जब हम किसी भी नंबर के इन्वर्स को उसके साथ ऐड करते हैं तो उसका जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 0, वो 0 को इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी 6 है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, सेम इंटीजर सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, साइन ऑपोजिट कर देना है, बाकी वैल्यू उसकी वही रहेगी। जैसे -6 का 6 हो गया, 7 का -7, बट 0 का 0 ही रहेगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया है। अब जैसे मेरे पास कोई इंटीजर है 5, ओके, एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज एडिटिव इन्वर्स दैट इज -5। ठीक है, अब इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, 5 + -5। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पर 5 - 5 0। ओके, तो इफ़ वी हैव सेम इंटीजर बट ऑपोजिट साइन देन देयर सम विल बी इक्वल टू 0. So these were the properties of addition of integers, and these all are the 6 properties, and you all have to revise these properties and understand it, and also write these property with the example in your notebook. Okay.
Now let we solve next worksheet by using these properties. अब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करना है सम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वर्कशीट 4 में हम इसको करेंगे. तो वर्कशीट 4 है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका, फाइंड द सम इन 2 डिफरेंट वेज. तो आपके पास यहाँ 2 इंटीजर्स हैं, तो आपको 2 डिफरेंट वेज में इनका सम फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे, सम फाइंड करने के लिए तो दोनों को प्लस ही करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वे में मैं -32 + 50 कर रही हूँ. ठीक है, और सेकेंड वे ऑर्डर चेंज करेंगे. ठीक है, -32 + 50 और यहाँ पर 50 + -32. जैसा कि हमने पीछे प्रॉपर्टी की है, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर द सम रिमेन्स सेम. सम में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, यही हम यहाँ प्रूफ करेंगे. तो अगेन 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, तो वी विल सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज 2. तो यहाँ 50 में से 32 माइनस करिए, दैट इज़ 18, और 18 के साथ प्लस का साइन होगा, +18. ठीक है, नाउ 15 + -32 ऑर्डर चेंज किया है, बट इंटीजर तो चेंज नहीं हुए हैं ना, वो तो वही है. फिर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो हम उनको माइनस करते हैं. और 50 - 32 अगेन था 18, और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 50 की है, सो उसके साथ प्लस का साइन. सो दीज आर 2 डिफरेंट वेज टू ऐड दिस इंटीजर. ओके, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर +18 लिख दिया है. इफ़ यू वांट टू शो दिस यू कैन शो. जैसे यहाँ -32 + 50 था, तो आप दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 50 - 32, और साइन कौन सा है, प्लस का. यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट थे, 15 - 32, और इनके आंसर में भी साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा. ठीक है, तो इसके और भी आपकी वर्कशीट में क्वेश्चंस हैं ऐसे. मैंने ए पार्ट लिया था, आफ्टर दैट आई एम टेकिंग डी पार्ट. क्यों डी पार्ट ले रही हूँ, बिकॉज देर आर 3 इंटीजर्स. तो हमने 3 इंटीजर्स को 2 डिफरेंट वेज में कैसे करना है, बाय चेंजिंग देयर ग्रुपिंग. ओके, तो चलिए इसको भी एक बार कर लेते हैं. तो फर्स्ट वे में मैंने 13 + -78 को ग्रुपिंग किए और +15 को सेपरेटली लिया है. और सेकंड वे में मैंने -78 को अलग ले लिया और दोनों सेम साइन को एक ही ग्रुप में ले लिया, +13 + 15. ओके, चलिए इसको करते हैं. अब 13 + -78 को सॉल्व करेंगे. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13 - 78 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा. मैं डायरेक्ट अब आंसर ही लिख रही हूँ इनके. ठीक है, 5 और ये 6 -65. ओके, अब नेक्स्ट इंटीजर था हमारे पास +15. अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 15 के साथ कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है, और 65 नेगेटिव है. 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम माइनस करेंगे. तो 65 और 15 को माइनस करिए, दैट शुड बी इक्वल टू 50, और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 65 की है, और ये माइनस का साइन है, यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं. ठीक है, और इन सेकेंड वे अब मैंने क्या किया है, अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स को ब्रैकेट में ले लिया. अब मैं पहले इनको सॉल्व करूँगी. -78 को एज इट इज़ लिखा, प्लस दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे हम, सेम साइन के हैं. तो 5 + 3 इज़ 8, और ये 2 28. ठीक है, नाउ 1 इज़ पॉजिटिव एंड 1 इज़ नेगेटिव, डिफरेंट साइन हो गए. तो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को माइनस करते हैं. तो 78 और 28 को माइनस करेंगे तो आपको 50 मिलेगा. और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, -78 की, सो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा. तो अगेन द आंसर इज़ सेम. ठीक है, तो इसी तरह आपके बाकी के इसके पार्ट्स भी हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स अपनी नोटबुक में करने हैं. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वेरी सिंपल. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको
इन नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं। जो भी इंटीजर्स दिए हैं उनके एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अभी हमने पीछे किया है, सेम इंटीजर विद ऑपोजिट साइन। जैसे 31 है तो 31 का एडिटिव इन्वर्स 30 जो नंबर है वो तो 31 ही रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो -7 का +7। इसी तरह 21 का -21, -501 और 0 का दैट शुड बी 0 नॉट -0। 0 के साथ आप कभी भी कोई साइन नहीं लेंगे। -34 का एडिटिव इन्वर्स 34। ओके, तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। एंड इन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो हमने एडिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो 2 इंटीजर्स के लिए थी कि इफ़ वी ऐड 2 इंटीजर्स द आंसर विच वी गेट दैट विल बी ऑल्सो इंटीजर। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 इंटीजर्स थे, हमने उनके ऑर्डर को चेंज किया था। और थर्ड प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर्स थे और हमने उनकी ग्रुपिंग को चेंज किया था। ठीक है, अब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, थर्ड प्रॉपर्टी का, बिकॉज वी हैव मोर देन 2 इंटीजर्स। तो अब हमने यहाँ पर ये सीखना है कि हम किन नंबर को ग्रुप करें। वैसे तो ग्रुपिंग कोई भी आप कर लें, आपका आंसर तो वही आएगा, सेम ही आने वाला है, बट हम इजीली किन नंबर को ग्रुप्स करके सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कुछ इंटीजर्स नेगेटिव होंगे और कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप नेगेटिव इंटीजर्स को अलग से ग्रुप में लेंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग ग्रुप में लेंगे। ठीक है, इससे हमारा जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ 3 इंटीजर्स हैं, 200, -105, -36। तो ये 2 इंटीजर नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं। तो मैंने 200 को यहीं रहने दिए और इन नेगेटिव इंटीजर्स को एक ग्रुप में ले लिए, -105 प्लस -36। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास जो भी हमने ग्रुप लिया ना, पहले उस ग्रुप को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ग्रुप में 2 इंटीजर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, प्लस। सेम साइन तो हम ऐड ही करते हैं उनको। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि ये प्लस डिफरेंट है, ये तो ऑपरेशन का साइन है क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं, बट इंटीजर का अपना जो साइन है वो दोनों नेगेटिव ही हैं। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 200 को एज इट इज़ लिखा, प्लस नाउ 6 + 5 = 11, 4 and 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव थे इसलिए इनके सम के साथ, मीन्स इनके आंसर के साथ भी नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये नेगेटिव है तो इसको मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ। तो इन दोनों का जो आंसर है दैट इज़ -141। अब आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, वन इज़ 200 एंड अदर इज़ -141। अब यहाँ एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इंटीजर्स में कुछ भी नहीं है, बस साइंस को आपने समझना है, बाकी प्लस माइनस तो आप शुरू से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप इनके साइंस को चेक करिए कि अब मैं इसमें क्या करूं, सम प्लस का है बट उसमें हम माइनस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है प्लस का है तो हम प्लस ही करेंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटीजर। तो एडिशन कब होती है, जब इंटीजर्स के साथ सेम साइन होते हैं, और सब्ट्रैक्शन कब होती है, जब इंटीजर्स के साथ डिफरेंट साइन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, अब दोनों के साथ अलग साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 200 में से 141 को आपने माइनस करना है। तो 0 से तो 1 नहीं होगा, तो 10 - 1 = 9। नाउ हियर इज़ 9, 9 - 4 = 5 एंड 1 - 1 = 0। आप सेपरेटली रफ लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, 200 की। 200 पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव साइन के लिए आप प्लस का साइन लिख भी सकते हैं, या फिर कोई भी साइन नहीं है तो दैट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 इंटीजर्स के क्वेश्चंस तो किए थे, पिछली वर्कशीट में भी किए थे। अब जो सी पार्ट मैंने लिया है इसमें हमारे पास 3 से भी ज़्यादा इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी सिंपल है, वैसे ही है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 इंटीजर पॉजिटिव हैं, 2 इंटीजर्स नेगेटिव हैं और 2 इंटीजर्स पॉजिटिव हैं।
तो हमने नेगेटिव नंबर को अलग ग्रुप में ले लेना है और पॉजिटिव नंबर को अलग ग्रुप में ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने -825 को ले लिया, प्लस -100 को ले लिया, प्लस अब नेक्स्ट जो ग्रुप है ये ग्रुप हो गया नेगेटिव्स का, और ये सेकंड ग्रुप हो गया 725 को एक ग्रुप में ले लिया और 100 को एक ग्रुप में ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ग्रुप्स हो गए और दोनों ग्रुप्स में सेम साइन इंटीजर हैं, यहाँ सभी नेगेटिव हैं और यहाँ सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। जैसे क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे हैं तो हमने क्या कर लिया, गर्ल्स का ग्रुप अलग से बना दिया और बॉयज़ का ग्रुप अलग से बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे पास कितने नेगेटिव्स हैं, तो सेम साइन है तो हम उनको प्लस करते हैं, तो दोनों को प्लस करिए। 825 और 100 दैट इज़ 925। अब इनको प्लस इसलिए करें क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन थे। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। अब इसका आंसर तो हमें मिल गया, अब हमें इस ग्रुप को सॉल्व करना है। ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ 725 प्लस 100 अगेन सेम साइन है तो ये प्लस ही होंगे। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमारे ग्रुप्स होंगे उनमें सेम साइन टर्म्स होंगी, सेम साइन इंटीजर होंगे, और अगर इंटीजर सेम साइन के होते हैं तो वो तो हमेशा प्लस ही होते हैं। तो यहाँ भी हमने प्लस किया 825। नाउ अब इसका जो आंसर है वो नेगेटिव है और इसका आंसर पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंट साइन इंटीजर्स हो गए, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम माइनस करेंगे। 925 में से 825 माइनस करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 100, और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 925 है, सो इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन। बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप 2-2 को लेके चलते रहते तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट हम कर रहे हैं, तो ई पार्ट इसका। अब ई पार्ट में देखिए बहुत सारे इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स हैं, बट प्रोसीजर विल बी सेम। आपने क्या करना है, बहुत सारे इंटीजर हैं, आपको ग्रुप्स बनाने होंगे इनके। तो फिर से नेगेटिव इंटीजर्स को एक ग्रुप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर -215 ये चला गया, नेक्स्ट अगेन नेगेटिव है -215, फिर -215 प्लस -215, ठीक है। ये 4 इंटीजर्स नेगेटिव थे, ये एक ब्रैकेट में आ गए, प्लस अब सेकेंड ग्रुप में ये पॉजिटिव इंटीजर आएंगे 860 और प्लस 1। बस इसी स्टेप को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 215 जो है वो 4 टाइम्स है और चारों ही क्या है, नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करना है। तो 215 को 4 टाइम प्लस करने से बेटर है कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई ही करते हैं, बिकॉज इट इज़ रिपीटेड एडिशन। 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 and 2 6, 4 2 ज़ा 8, इट इज़ 860। और 860 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सभी नेगेटिव हैं तो आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा। प्लस यहाँ 860 प्लस 1, तो ये तो 861 हो गया। अब 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, इन दोनों के आंसर्स को हमने माइनस करना है। तो 861 में से 860 माइनस करेंगे तो 1। ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, 861 की, सो आंसर विल बी +1, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं उसको रिवाइज़ करना है आपने, और फिर उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस करना है, ओके। तो टिल दैट बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।